नमस्कार दोस्तों। शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं और उन घरों में प्रवेश करते हैं जहां साफ सफाई हो और माता लक्ष्मी का पूजन कर रहा हो। इसलिए इस रात सफ़ेद वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और कनकधारा स्रोत का पाठ करें और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। शरद पूर्णिमा की रात कर लें ये अचूक उपाय। लक्ष्मी कृपा से धन धान्य में होगी वृद्धि और देश में शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है और इस दिन महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। शरद पूर्णिमा की रात भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है और इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भी आती हैं। ये उपाय आपकी ज़िंदगी की हर समस्या को दूर करेंगे और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की रात कौन से उपाय करने चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी की विविधता रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए और केसर युक्त खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रख दें। फिर खीर को सुबह उठा लें और पूरे परिवार में वितरण कर दें। चंद्रमा की किरणों से खीर में अमृत का संचार होता है और यह काफ़ी पौष्टिक और दिव्य भोजन भी बन जाता है। इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और माता शरद पूर्णिमा की रात पति पत्नी दोनों चंद्रमा को दूध अर्घ्य दें और ओम श्रा श्री श्रों सां चंद्रमा से नाम नमः मंत्र का जाप करते रहें। ऐसा करने से दंपत जीवन में चल रही परेशानियां दूर होती हैं और पति पत्नी के बीच रिश्ता मजबूत होता है। साथ ही इस उपाय के करने से चंद्र दोष के अशुभ प्रभाव में कमी भी आती है। लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि पूर्णिमा के दिन पीपल में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। इसीलिए इस दिन सुबह पूजा पाठ करने के बाद पीपल की जड़ में दूध और जल अर्पित कर दें। इसके बाद 5 सफ़ेद मिठाई रखकर घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद पीपल की 7 बार हाथ जोड़कर परिक्रमा करें और माता लक्ष्मी को मन की बातें बताएं। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी। शरद पूर्णिमा के दिन सफ़ेद वस्त्र पहनकर माता लक्ष्मी के मंदिर जाएं और वहां नारियल, मेवे, लाल चुनरी आदि चीज़ें अर्पित करें और आरती करें। फिर रात के समय चंद्रमा की रोशनी में विष्णु सहस्रनाम और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से सभी बाधाओं का निवारण होता है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को समृद्धि और धन का शरद पूर्णिमा के दिन दान कर दें। ये 5 अचूक उपाय सुख समृद्धि के खुलेंगे रास्ते और होगा शुभ। शरद पूर्णिमा पूजा का विधि विधान। पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने उपरांत भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद साफ कपड़े पहनकर अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आगे देसी घी का दीपक जलाएं। दिन में विष्णु पुराण पढ़ें और ब्राह्मण, गरीब और जरूरतमंद को शाम के समय भोजन दें। उसके उपरांत अपनी इच्छा अनुसार उसका दान दक्षिणा दें। शाम के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आगे खीर बनाकर उसका भोग लगाएं और चंद्रमा उदय होने के बाद उसको जल अर्पित करके उसकी पूजा अर्चना करें। जो इंसान शरद पूर्णिमा का व्रत रखना चाहता है वह सुबह व्रत रखने का प्रण कर ले और शाम के समय चंद्र देवता के दर्शन करने के बाद उसको जल अर्पित करें और उसकी पूजा करने के उपरांत अपने व्रत का पारण कर ले। शरद पूर्णिमा की रात आसमान से बरसता है अमृत। शरद पूर्णिमा की रात को भगवान चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं में परिपूर्ण होते हैं। उस रात को चंद्र देवता की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं जो अमृत के समान मानी जाती हैं। इसीलिए इस दिन विशेष तौर पर खीर बनाकर चंद्र देवता की रोशनी में रखी जाती है। उस पर जो चांद की किरणें पड़ती हैं उनको अमृत के समान माना जाता है। सुबह के समय उसको खाया जाता है जिसके स्वास्थ्य संबंधी बहुत से लाभ माने जाते हैं। माना जाता है कि केसर
पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता 16 कलाओं से युक्त होते हैं और इस रात को आसमान से पृथ्वी पर अमृत की वर्षा होती है। अमृत की यह बरसात चंद्र देवता की किरणों से बरसती है, जो औषधि से भी ज़्यादा लाभकारी मानी जाती है। ये भी माना जाता है कि इस समय महालक्ष्मी धरती पर आती हैं और अपने भक्तों पर धन की वर्षा बरसाती हैं। इस दिन विविध रूप में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए, ताकि जातक के परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे और आर्थिक संकट दूर हो जाए। शरद पूर्णिमा के दिन विशेष तौर पर माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को खीर का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि खीर का भोग लगाने से भगवान विष्णु घर में सुख समृद्धि लाते हैं, तो वहीं माता लक्ष्मी खीर के भोग से प्रसन्न होती हैं। जिस घर में आर्थिक संकट दूर होता है, जिस प्रकार आर्थिक संकट दूर होता है और जिस इंसान की कुंडली में चंद्रमा मजबूत नहीं है, वह चीनी, चावल, दूध इनका दान करें और इसके साथ साथ इन तीन चीज़ों को खीर बनाकर विधान कर सकते हैं, जिसे कुंडली में चंद्रमा की मजबूती मिलती है। धन्यवाद। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।